नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये खबर ज़रूरी है इसलिए मुझे आपके सामने आना पड़ा। आपको बता दें कि आरजेडी और बिहार में लालू प्रसाद के जेल से बाहर आने और उनके रविवार को वर्चुअल संवाद करने को लेकर के काफ़ी उत्साह था। जहां एक तरफ इस बात को लेकर के आरजेडी और उनके परिवार के लोग उत्साहित थे, वहीं महागठबंधन के दलों में भी काफ़ी उत्साह था कि लालू प्रसाद से संवाद होगा और इस संवाद के बाद राजनीति के कई ऐसे रास्ते खुलेंगे जिसको लेकर के भविष्य की रणनीति और राजनीति दोनों तय होगी। लालू प्रसाद का इस तरह से वर्चुअल संवाद करना और उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से हो रही थी, कई तरह की तैयारियां हो रही थी और इसको लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो चुकी थी। इस बीच में कई ऐसी बातें जो कि आप जान भी रहे हैं और आप तक हमने पहुंचाया भी है कि लालू प्रसाद की जमानत के बाद से लगातार उनकी सक्रियता को लेकर के और उनके जमानत मिलने के बाद उनके सदैव बाहर निकलने पर क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में, उन सब बातों पर चर्चा हो रही थी। इस बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां सबसे ज़्यादा फोकस थी बंगाल, उस बंगाल में बड़ी करारी हार मिली। भारतीय जनता पार्टी के सारे शक्ति लगाने के बाद, सारी युक्ति लगाने के बाद, सारे चक्रव्यूह रचने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी और दूर दूर तक नहीं आ सकी। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के सहयोग और समर्थन के साथ एक कहा जाए तो लैंडस्लाइड विक्ट्री, या उससे भी बड़ी बात कह सकते हैं आप कि अब तक के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करती हुई सबसे अधिक सीट लेकर के सत्ता में आ गई है। इन सब बातों को लेकर के कहा जा रहा था, प्रशांत किशोर को की बातें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की बातें हो रही थी, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतर में कुछ बातें हो चुकी हैं। उसके बाद चर्चाएं इस बात को लेकर के भी थी, शहाबुद्दीन प्रकरण इस बीच में आ गया। उनके इंतकाल के बाद बहुत तरह की बातें कही जाने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सांठगांठ हो गया हो। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अचानक से रविवार को होने वाली वर्चुअल मीटिंग से ठीक पहले सुशील मोदी का एक बयान आता है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता सक्रिय थे, जिनकी हम चर्चा पहले भी आपसे कर चुके हैं, आपने देखा होगा रातों रात में भी हम चर्चा कर चुके थे कि कहाँ हैं अश्विनी चौबे, कहाँ हैं बाकी के नेता, कहाँ हैं संजय, सुशील मोदी के साथ और भी तरह के नेता, कहाँ हैं रविशंकर प्रसाद, कहाँ हैं गिरिराज सिंह। ये सारे लोग इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे। अब ये सारे लोग लगभग एक्टिव हो गए हैं। अश्विनी चौबे भले ही स्वास्थ्य कारणों से लेकर के या स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आ रहे हों पटना, लेकिन राजनीतिक यात्रा भी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग राजनीतिक बातें तो करेंगे ही। अब इन सब बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सुशील मोदी ने ठीक पहले एक ट्वीट किया था, चर्चा की थी और इस चर्चा के बाद अचानक से सीबीआई की सक्रियता की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सीबीआई की पैनी नज़र लालू प्रसाद पर है और उन्हें राजनीतिक किसी भी तरह का बातचीत, संवाद या रैली नहीं करने दी जाएगी। हालांकि कोरोना काल में रैली तो वर्चुअल ही होनी है। अब इन सब बातों को लेकर के जो सुशील मोदी ने इस खबर के आने से पहले जो बातें कही थी वो आपको हम बता देते हैं। सुशील मोदी ने कहा था कि चारा घोटाला के कारण के सजायाफ्ता लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी करने के बाद जमानत जो मिली है वो उन्हें राजनीति करने के लिए नहीं मिली है। ये परमानेंट उनकी छुट्टी नहीं है, ये उनकी बीमारी, कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए उनके वकील ने जो आग्रह किया था कि इन्हें लोगों के बीच में आने का, घर आने का और अलग से इलाज कराने का, उसके लिए छुट्टी मिली है, न कि उनके राजनीति करने के लिए। खास करके सुशील मोदी ने अपने इस बयान में एक बात जरूर कहा है कि परिवार और उनके समर्थक जो भी हैं वो कहीं ये तो नहीं भूल गए हैं कि लालू प्रसाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनके राजनीतिक रूप से उन्हें सक्रिय करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। शायद ये लोग लालू प्रसाद की बीमारी से ज़्यादा अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या रविवार को लालू प्रसाद का जो वर्चुअल मीटिंग थी, वर्चुअल बैठक थी, संवाद था अपने विधायकों के साथ, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें कहा जा रहा था कि जगदानंद सिंह शामिल होंगे, उदय नारायण चौधरी शामिल होंगे, श्याम रजक शामिल होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी शामिल होंगे, परवेज़ आलम शामिल होंगे, बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा था। इन सब के बीच में क्या कुछ होगा, संवाद होगा या फिर सीबीआई संवाद को रोक देगी। कहा तो ये जा रहा है कि शायद ग्रहण लग सकता है।
जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। यदि आपके पास इस विषय पर कोई जानकारी है या कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।